राधे दोस्तों, भानुमति की बगिया में आपका फिर से स्वागत है। ये है एकादशी से पहले दशमी की शाम, और दशमी की शाम को ही मैंने ये तुलसी मंजरी समेत तोड़ ली थी, क्योंकि भगवान विष्णु को मंजरी समेत तुलसी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने मंजरी समेत तोड़ ली, क्योंकि कल तो तोड़ नहीं पाते और फिर मन में मलाल रह जाता कि हमने भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाई। इसलिए मैंने शाम को ही ये तुलसी तोड़ ली और अपनी पूरी तैयारी रात को ही कर ली थी। रात को ही मैंने लड्डू गोपाल के पूरा श्रृंगार निकाला था और रख लिया था। ये बड़े वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और ये दूसरी वाली, ये छोटे वाले लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इस तरीके से ये देख सकते हैं कितनी सुंदर डांडिया वाली ड्रेस है। लाला पहनेंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। श्रृंगार के बाद आप कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं और कैसा इनका अलंकार लग रहा है। ये देख सकते हैं एक एक करके मैंने सारा सामान रख लिया। और ये भी देख सकते हैं कितना सुंदर इनका हार है, कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद में जो इनके हाथों के कड़े थे, छोटे वाले बाबू के थे। जितना छोटा बाबू उतना छोटा ही इनका अलंकार, उतना छोटा इनका श्रृंगार। ये बड़े वाले बाबू के कंगन थे। और इस तरीके से मैंने सारी तैयारी रात को ही करके और सो गई, क्योंकि सुबह मुझे कहीं जाना भी था। तो ये है दोस्तों सुबह का टाइम, एकादशी वाले यानी आज का दिन है ये। और मैं सुबह सुबह गई छत पे और नहा धोकर और मैंने ये भगवान के लिए फूल तोड़े। ये फूल हमारे नीचे वाले गार्डन में ही लगे हुए हैं, उनको मैंने एक एक करके सबको तोड़ लिया। ये अपराजिता के फूल है, आपको पता होना चाहिए। अपराजिता के फूल भगवान को बहुत ही प्रिय और पसंद होते हैं। इसी तरीके से हमारे घर पे ये कनेल भी लगे हुए थे और मैंने कनेल को भी तोड़ लिया। कनेल का पेड़ हमारे घर पे बहुत बड़ा सारा है, तो इस वजह से बहुत ऊपर है, तो इतना तो मैं नहीं तोड़ पाई। जितने नीचे नीचे थे उनको मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद मैं छत पे गई और छत पे जाके मैंने तोड़े बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान को बहुत चढ़ते। देखो सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था, कितनी चिड़ियाँ चहक रही थी, कितना सुंदर साउंड आ रहा था इनका, मन मोह लिया। और फिर मैंने आगे और भी इनका साउंड कैप्चर किया। कहते हैं कि भगवान विष्णु को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक हरि है और एक हर है। हर मतलब महादेव, हरि मतलब नारायण। ये देख सकते हैं ये जामुन की पेड़ पर चिड़ियाँ बोल रही थी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। बड़ी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी चिड़ियाँ थी। ये फूल जो हमारे छत पे लगे हुए थे, ये भगवान को नहीं चढ़ते हैं। कारण कुछ फूल भी ऐसे हैं जो भगवान को नहीं चढ़ते, कुछ इंसान भी वैसे हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, भगवान को नहीं चढ़ते हैं। ये फूल भी भगवान को नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि भगवान ये फूल भी सोच रहे होंगे काश हम भी हरि के चरणों में जाते और आशीर्वाद प्राप्त करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुछ फूल सिर्फ सजावट के ही काम आते हैं। ये पोर्चुलाका थे जो सुबह सुबह खिले नहीं थे। ये देख सकते हैं ये अपराजिता है। अपराजिता कितने सुंदर वाइट वाली अपराजिता है मेरे पास में। इसमें अभी ये एक एक दो दो करके आज शायद 5 या 4 या 5 फूल आए थे, और इन फूलों को भी मैंने एक एक करके तोड़ लिया। ये अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है आगे ये मुझे मतलब अक्टूबर तक भी ये फ्लावरिंग करते रहेंगे और मैं अपने प्रभु को चढ़ाती रहूँगी नेक्स्ट एकादशी तक भी। फिर मैं नीचे आई, नीचे आकर मैंने ये प्लेट में हल्दी गंगा जल में भिगोया और इसको अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के लिए चली। और ये मैंने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया। हर जब भी एकादशी होती है मैं अपने मुख्य द्वार पर यह स्वास्तिक बनाती हूँ हल्दी से। स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है जब हम पूजा करते हैं तो हम गणपति को अपने घर पे आह्वान करते हैं कि गणेश जी, विनायक जी, आप हमारे घर पे आइए और हमारी पूजा को रिद्धि सिद्धि दीजिए, इस तरीके से। और हल्दी से इसलिए बनाते हैं कि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से मैंने दोनों साइड में अपने गेट पे स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बना के मैं आगे की पूजा की तैयारी करने लगी। आप अगर नहीं बनाते हैं तो आप भी ज़रूर बनाया कीजिए। फिर मैं आई अपने पूजा रूम में आके, ये वही तुलसी है जो मैंने शाम को तोड़ी थी और मैंने ये पंचामृत में मिलाया। पंचामृत मैंने अभी तैयार किया था, नहा धो के प्रसाद तैयार किया। और ये रहे हमारे लाला को आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं श्रृंगार करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। लाला के स्नान की वीडियो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। ये उनके तैयारी, उनके सामान की तैयारी, ये वो फूल है जो मैं तोड़ के लेके आई हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे लाला के दर्शन कर सकते हैं। लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। लाला ने तुलसी माला भी धारण करी है और लाला को सारे जो भी फूल तोड़े थे वो सारे के सारे अर्पण कर दिए और लाला बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप कमेंट में बताना लाला कैसे रखते। ये नन्हे वाले लाला बहुत ही सुंदर डांडिया की ड्रेस पहन के लग रहे थे। मेरे पास 2 लल्ला हैं, दोनों का मैंने श्रृंगार किया और हमारे मंदिर की पूजा करी। आप भी सभी
के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये नारायण को भी मैंने तुलसी दल अर्पित कर दिया। यहाँ पर ये बद्री विशाल थे, इनको भी मैंने तुलसी दल अर्पित किया। आप किस तरीके से एकादशी की पूजा करते हैं कमेंट में हमें ज़रूर से बताना। इस तरीके से मैंने अपनी एकादशी की पूजा पूरी करी और भगवान बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बहुत, भगवान तो हैं ही सुंदर तो लगेंगे ही। वो तो सारी पूजा करने के बाद आज शनिवार था तो मुझे पूजा करनी थी पीपल के पेड़ की। फिर मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करी और जल चढ़ाया और जल तिलक जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ाए, पुष्प अर्पित किए, कलावा चढ़ाया। उसके बाद में ये सारा करने के बाद में मैं परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाने के बाद फिर मैं अपना जो भी कार्य करना था वो किया। और यहीं पर ही आप देख सकते हैं छोटा सा ये एक आंवला गिर गया, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे ही ये रखा हुआ है और आंवला गिर गया और भगवान ने अपने आप से ही ये आंवला अर्पण कर दिया। और इस तरीके से मेरी पूजा समाप्त हुई। लड्डू गोपाल का श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट में बताना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।